हर कोई पार्थ की हथेली के ऊपर नाचती लपटों को देख रहा था। उसे स्तब्ध था और उसकी आत्मिक की शक्ति जो उसके शरीर को घेरे हुए थी। कुछ और कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अल्केमिस्ट, भाई पार्थ भी एक अल्केमिस्ट है। वह इतनी छोटी उम्र में एक जानवर की आग को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह भयानक है। वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। अब तक उनके संदेह दूर हो चुके थे। एक 15 वर्षीय युवक प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र में था और पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र में एक योद्धा को आसानी से मार सकता था। इतना ही नहीं, वह 9 यिन मेरिडियन को भी तुरंत पहचान सकता था और वह एक अल्केमिस्ट भी था जो एक दुर्लभ लॉ को नियंत्रित कर सकता था। वह एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो कहीं नहीं पाया जा सकता था। मिस्टी रेन टॉवर और पार्थ के बीच संबंध स्थापित करना ही सही काम था। इसके अलावा पार्थ ने जो कुछ कहा था उससे उन्हें पता चला कि वह 100% प्रभावशीलता के साथ सफाई की गोलियां बनाने में सक्षम था, जिससे वे और भी अधिक हैरान हो गए। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वे समझ गए कि यह युवक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झूठ बोलेगा। सूश, पार्थ ने अपनी सुनामी जैसी आत्मिक शक्ति को वापस अपने शरीर में वापस ले लिया। आग की लपटें भी उसके पीछे पीछे चलने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग करना अब उचित नहीं था। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरी आत्मा घायल हो गई है और मैं शायद ही अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। एक बार जब मैं आत्मा शोधन गोली का उपयोग करता हूं और अपनी आत्मा को पुनर्स्थापित करता हूं, तो मैं तुरंत युवा महिला के लिए उपचार प्रक्रिया शुरू कर दूंगा, पार्थ ने कहा। धन्यवाद भाई पार्थ। देवराज ने स्पष्ट रूप से अपनी कृतज्ञता और खुशी व्यक्त की। वह मुड़ा और दीनदयाल से बोला, दीनदयाल, भाई पार्थ के लिए एक आरामदायक अतिथि कक्ष तैयार करें और किसी को भी उन्हें परेशान न करने दें। यदि कोई भी कमरे के 100 फुट के क्षेत्र में जाता है तो उसके दोनों पैर तोड़ दिए जाएं। जी मुखिया, दीनदयाल ने जल्दी से जवाब दिया। वह इस समय बेहद खुश था। वह यान परिवार के लिए नंबर 1 हीरो बन गया था। पार्थ वास्तव में उसका भाग्यशाली सितारा था। दीनदयाल के नेतृत्व में पार्थ बैठक हॉल से बाहर निकल गया। पार्थ की पीठ को देखते हुए सोनाक्षी की आंखों में एक विशेष गर्मजोशी थी। दीनदयाल ने मुझे बताया कि वह स्काई सिटी से था और क्राउडेड स्काई शहर के मर्सिनरी चौक में उनके कारवां में शामिल हो गया था, धनपति ने कहा। स्काई सिटी एक बहुत छोटा शहर है। इसने ऐसे विशेष युवक को कैसे पैदा किया? किसी को तुरंत उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए भेजें। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति वहां बहुत प्रसिद्ध होगा, देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। यह युवक वाकई बहुत खास है। वह सिर्फ 15-16 साल का है और इस उम्र का कोई भी सामान्य युवक हमारे सामने डरपोक और विनम्र दिखाई देगा। हालांकि वह शांत और सहज दिख रहा था। यह बात ही बताती है कि वह दूसरों से कितना अलग है। उसने मुझे यह भी महसूस कराया कि वह समझ से परे है, धनपति ने कहा। अगर वह वास्तव में सोनाक्षी को बचाने में कामयाब हो जाता है तो वह यान परिवार का हीरो होगा। देवराज ने सोनाक्षी को देखा जो एक तरफ खड़ी थी। वह उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। उसने सोनाक्षी को अपने दिल में उसी स्थान पर रखा था जैसे वेदांत ने पार्थ को अपने दिल में रखा था। ये दोनों ऐसे लोग थे जिन्हें वे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दीनदयाल ने पार्थ के लिए जो कमरा तैयार किया था वह यान परिवार का सबसे अच्छा अतिथि कक्ष था। एक बहुत ही शांत और उत्तम दर्जे का कक्ष। केवल व्यवस्था से ही कोई भी आसानी से बता सकता था कि पार्थ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। भाई पार्थ, क्या आप प्रदान किए गए आवास से संतुष्ट हैं? यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं इसे आपके लिए बदल सकता हूं, दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, यह जगह अच्छी है, पार्थ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाई पार्थ वास्तव में युवती की बीमारी के पीछे का असली कारण पता लगाने में सक्षम होंगे। और आप एक प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट भी हैं। इस बारे में पहले पता न लगा पाने के लिए क्षमा करें, दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पार्थ के प्रति बहुत विनम्र था, क्योंकि एक बार पार्थ ने सोनाक्षी को ठीक कर दिया तो यान परिवार में उसका स्थान आसमान छू जाएगा। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है अंकल दीन, पार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाई पार्थ,
अभी अभी मुखिया ने मुझसे कहा था कि मुझे यह शुद्ध यांग फल आपको भी देना चाहिए, दीनदयाल ने कहा और एक मुट्ठी के आकार का लाल फल निकाला जो शुद्ध यांग ऊर्जा से भरा था। इस छोटे से फल में अथाह मात्रा में ऊर्जा थी। पार्थ की आंखें चमक उठीं। शुद्ध यांग फल एक दुर्लभ वस्तु थी जिसे प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। हालांकि उसके सामने का फल अभी भी छोटा था, लेकिन यह उसके खाने के लिए पर्याप्त अच्छा था। शुद्ध यांग फल की कीमत आत्मा शोधन गोली जितनी अधिक नहीं थी, लेकिन यह अभी भी एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु थी। पार्थ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवराज उसे इस तरह से दे देगा। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा। पार्थ ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और शुद्ध यांग फल अपने लिए ले लिया। वह जानता था कि देवराज उसका दिल जीतना चाहता था ताकि वह अधिकतम प्रयास से सोनाक्षी को बचा सके। धनी मिस्टी रेन टॉवर के लिए शुद्ध यांग फल कुछ भी नहीं था। उन्होंने पार्थ को एक आत्मा शोधन गोली भी दी, इसलिए एक शुद्ध यांग फल जो काफी कम मूल्य का था उनके लिए चिंता का विषय नहीं था। हालांकि यह शुद्ध यांग फल पार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आत्मा शोधन गोली और शुद्ध यांग फल के संयोजन के साथ पार्थ बिना किसी समस्या के ऊर्जा सागर क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचने में सक्षम हो गया। भाई पार्थ, बस ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो किसी भी समय मुझसे मिल लेना, दीनदयाल ने कहा और फिर मुड़कर चला गया। पार्थ ने आंगन की ओर जाने वाले दरवाजे को बंद कर दिया और एक कमरे में चला गया। उस कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। उसने कमरे की सजावट पर एक नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने सीधे जेट बॉक्स को बाहर निकाल लिया। उसने बेसब्री से जेट बॉक्स खोला। उसके सामने एक दूधिया सफेद रंग की गोली प्रकट हुई जिसकी सुगंध आसपास की हवा में फैल गई। गोली पारदर्शी लग रही थी और उसमें कोई अशुद्धता नहीं थी। यह वास्तव में 100% प्रभावशीलता वाली गोली है। पार्थ ने गोली की प्रशंसा की और फिर अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया। उसने आत्मा शोधन की गोली अपने मुंह में डाली और उसे निगल लिया। टकराना। आत्मा शोधन गोली की ऊर्जा पार्थ के शरीर में फैलने लगी। शुद्ध दवा कई धाराओं में बदल गई और पार्थ की आत्मा में प्रवेश कर गई। जैसे ही सुखद एहसास पार्थ के शरीर में पहुंचा, वह कांपना बंद नहीं कर सका। पार्थ की घायल आत्मा एक सूखे तालाब की तरह थी और आत्मा शोधन गोली से आने वाली दवा ऊर्जा क्रिस्टल साफ पानी के जलाशय की तरह थी। सूखे तालाब को अंततः कुछ बारिश का सामना करना पड़ा। यह सबसे अच्छी बात थी जो पार्थ के लिए हो सकती थी। बज पार्थ के शरीर से भिनभिनाने की आवाज सुनी जा सकती थी। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के नियंत्रण में ऊर्जा धीरे धीरे घुल रही थी और अवशोषित हो रही थी। गंभीर रूप से घायल आत्मा बड़ी तेजी से ठीक हो रही थी। पार्थ के लिए लाई गई आत्मा शोधन गोली न केवल उसकी आत्मा के उपचार के लिए अच्छी थी, यह एक पृथ्वी रैंक की गोली थी जो विशेष ऊर्जा भी थी। उन विशेष ऊर्जाओं ने ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के नियंत्रण में पार्थ के डेंटियन और उसके ऊर्जा सागर में उड़ान भरी, जिससे उसके डेंटियन में तीसरा ड्रैगन मार्क अधिक उज्जवल हो गया। पार्थ ने अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर दिया और पूरी तरह से अपनी आत्मा के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। आत्मा को ठीक करने की प्रक्रिया सरल है, यहां तक कि आत्मा शोधन गोली की मदद से भी कोई इसे कम समय में पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन हो गया था जब पार्थ ने बैठकर अपनी आत्मा के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था। अगला दिन आ गया था और कुछ ही देर बाद आधी रात हो गई। पार्थ के जागने के अभी भी कोई संकेत नहीं थे। यान परिवार के बैठक हॉल में उच्च पदों पर आसीन नश्वरखोर योद्धा एकत्रित हुए थे। मुखिया, हमारे आदमी ने स्काई सिटी से समाचार भेजा है। यह पार्थ एक साधारण व्यक्ति नहीं है, धनपति ने कहा। मुझे इसके बारे में बताओ, देवराज ने कहा। पार्थ स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड और मौर्य परिवार का यंग मास्टर। वह शहर में नंबर 1 बेकार अमीर लड़का था, एक बेहद बेकार मूर्ख। हालांकि कुछ समय पहले उसका पूरा परिवर्तन हुआ था, जैसे कि वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया हो। कुछ दिन पहले पार्थ ने मौर्य परिवार के कुछ लोगों का नेतृत्व किया और दूसरे शीर्ष परिवार को नष्ट कर दिया, जो स्काई सिटी में उनका प्रतिद्वंद्वी था। पार्थ ने उनके परिवार के मुखिया चंद्रवीर को मार डाला
जो खुद एक अंतिम चरण के ऊर्जा सागर योद्धा थे। धनपति ने कहा, मिस्टी रेन टॉवर को जो भी जानकारी चाहिए होगी वह बहुत सटीक होनी चाहिए। इसके अलावा स्काई सिटी में जो कुछ हुआ वह कोई रहस्य नहीं था। सबसे बेकार अमीर लड़का, क्या तुम लोग सचमुच सोचते हो कि वह ऐसा ही है? उसने रातों रात एक प्रतिद्वंद्वी परिवार को नष्ट कर दिया। इसके लिए कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रशंसनीय क्षमताओं की आवश्यकता है। यहां तक कि देवराज भी पार्थ की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। एक निकम्मे अमीर लड़के की उसकी छवि एक छलावा है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उसे किसी महान मास्टर से शिक्षा मिल रही होगी। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा होता तो उसके लिए नॉइन मेरिडियन को पहचानना असंभव होता, एक आदमी ने कहा। और भी है। इससे कुछ समय पहले चंद्रप्रकाश के बेटे केशव स्काई सिटी में राय परिवार को मौर्य परिवार से लड़ने में मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें पार्थ ने एक लड़ाई के मंच पर मार दिया था। चंद्रप्रकाश बदला लेने के लिए गुस्से में स्काई सिटी की ओर गए, लेकिन धनपति ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई केशव को मारने की? उसमें हिम्मत जरूर है, लेकिन उसके कामों ने वालिया परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। ओह हां, क्या तुम कुछ और कहना चाहते थे? देवराज ने धनपति को देखा। चंद्रप्रकाश खाली हाथ लौट आया। इसका कारण यह है कि मौर्य परिवार में एक स्वर्गीय कोर योद्धा है। धनपति के बोलते ही सभी लोग चौंक गए। क्या? एक स्वर्गीय कोर योद्धा? देवराज भी हैरान था। हालांकि वह एक अंतिम चरण का नश्वर कोर योद्धा था, लेकिन स्वर्गीय कोर क्षेत्र तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। रेड सिटी में एक भी स्वर्गीय कोर योद्धा नहीं था, इसलिए किसने सोचा होगा कि मौर्य परिवार में एक छिपा हुआ स्वर्गीय कोर योद्धा था? यह बहुत अविश्वसनीय था, लेकिन इसने यह स्पष्ट कर दिया कि चंद्रप्रकाश खाली हाथ क्यों लौटा। मुझे लगता है कि पार्थ के परिवर्तन का उस स्वर्गीय कोर योद्धा से कुछ लेना देना होना चाहिए, धनपति ने अनुमान लगाया। सुनो, मौर्य परिवार से जुड़ी किसी भी चीज की जांच करना बंद करो। पार्थ के लिए वालिया परिवार का दुश्मन हमारा दोस्त है। इसके अलावा वह सोनाक्षी को ठीक करने में सक्षम है। वह हमारा उद्धार करता है, देवराज ने गंभीर भाव से कहा। समझ गया। सभी ने अपना सिर हिलाया। एक स्वर्गीय कोर योद्धा बहुत शक्तिशाली था। अब उन्हें जो करने की जरूरत थी वह पार्थ के साथ अच्छे संबंध सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करना था। उसी समय पार्थ, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को बंद कर लिया था, ने अंततः अपनी आंखें खोला। टकराना! आत्मा की शक्ति उसके शरीर से अंतहीन तरंगों की तरह मुक्त हो गई, जिससे कमरे में एक मजबूत अदृश्य भंवर पैदा हो गया। पार्थ ने आत्मा शोधन गोली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, और न केवल उसकी आत्मा पूरी तरह से ठीक हो गई थी, बल्कि यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। मेरी आत्मा शक्ति नश्वर कोर क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई है, जो पहले की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा तीसरा ड्रैगन मार्क पूरी तरह से बन गया है। पार्थ बहुत हैरान था। उसकी आत्मा शक्ति जितनी अधिक थी, उसके लिए गोलियां बनाना उतना ही आसान होगा। बेशक सामान्य लोग अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आत्मा घायल हो गई तो इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पार्थ की आत्मिक शक्ति का उपयोग लोगों को एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान डराने के लिए किया जा सकता था। अगर उसने चंद्रप्रकाश को डराने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो मौर्य परिवार अब तक नष्ट हो गया होता। मेरी आत्मा पूरी तरह से ठीक हो गई है और मेरी क्षमताएं भी मजबूत हो गई हैं। अब शुद्ध यांग फल का उपभोग करने और मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचने का सही समय है। धातु को गर्म अवस्था में ही तोड़ना आवश्यक था। पार्थ ने शुद्ध यांग फल निकाला और उसे तुरंत निगल लिया। जब भोर हुई, पार्थ ने शुद्ध यांग फल की सारी ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, और कुछ ऊर्जा जो उसने अवशोषित नहीं की थी वह उसके शरीर के अंदर जमा हो गई थी। इस समय चौथा ड्रैगन मार्क पूरी तरह से बन चुका था और 5वां ड्रैगन मार्क अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। पार्थ ने कुछ नश्वर रैंक पुनर्स्थापन की गोलियां निकालीं और उन्हें निगल लिया। उसके शरीर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। लगभग ऐसा लगा जैसे अंदर एक ड्रैगन तैर रहा हो। शुद्ध यांग फल का उपयोग करके
पार्थ अब एक मध्य ऊर्जा सागर योद्धा था। ऊर्जा सागर कांप रहा था। 4 ठोस रक्त लाल ड्रैगन मार्क एक साथ चमकते 5वें ड्रैगन मार्क के साथ हिल रहे थे। ड्रैगन मार्क की हल्की सी हरकत से पार्थ के शरीर से मजबूत ऊर्जा और रक्त निकल आया। ऊर्जा की इतनी अधिक मात्रा थी कि इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति दंग रह जाएगा। यह अविश्वसनीय था कि एक आदमी की ऊर्जा और रक्त इतना शक्तिशाली हो सकता है। यह इतना शक्तिशाली था कि इसकी तुलना कुछ प्राचीन जानवरों से भी की जा सकती थी। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है। प्रत्येक ड्रैगन मार्क के निर्माण के लिए मेरी ऊर्जा और रक्त 2 गुना हो जाएगा और मेरा शरीर मजबूत और मजबूत हो जाएगा। इतना कहने के बाद पार्थ मुड़ा और वापस आंगन में चला गया। यह सुनकर वस्त्रराज को तुरंत खुशी महसूस हुई और वह जल्दी से वहां से चला गया। इसके कुछ ही देर बाद देवराज, धनपति और बाकी नश्वरकोर योद्धा तेजी से आए। सोनाक्षी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। सोनाक्षी पिछले दिन की तुलना में अधिक थकी हुई लग रही थी। उसके शरीर में कड़ाके की ठंड और यांग ऊर्जा टकरा रही थी और हर पल उसकी जीवन शक्ति को खा रही थी। अगर उसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो उसके 15 साल की उम्र से अधिक जीने की कोई संभावना नहीं थी। देवराज और बाकी लोग सीधे कमरे में आए और देखा कि पार्थ आराम से एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। भाई पार्थ, क्या आप ठीक हो गए हैं? देवराज ने पूछा। हाँ, क्या आप क्लींजिंग पिल के लिए जड़ी बूटियां लाए हैं? सोनाक्षी के थके हुए चेहरे को देखकर पार्थ के दिल में कुछ दर्द महसूस हुआ। हाँ, मैं उन्हें यहां लाया हूं। देवराज ने अपना हाथ हिलाया और अपने थैले से दर्जनों जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें अपने सामने मेज पर रख दिया। अच्छा, ये सभी अच्छी गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां हैं। मैं अब गोली बनाना शुरू करूंगा। आप सभी या तो इस कमरे से बाहर चले जाएं या फिर एक कोने में खड़े होकर एक भी आवाज किए बिना। पार्थ धीरे से खड़ा हुआ। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी और आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रण में जड़ी बूटियां हवा में तैरने लगीं। उसने अपनी हथेली को पलटा और घनी हवा में एक ज्वलंत ज्वाला प्रकट हुई। पार्थ के नियंत्रण में ज्वाला आग से बने ड्रैगन की तरह नाच रही थी। आग पर कितना सटीक नियंत्रण! पार्थ की हरकतों से एक बूढ़ा आदमी हैरान था। वह यान परिवार में सबसे अच्छा अल्केमिस्ट था और हालांकि वह मध्य चरण में एक नश्वर कोर योद्धा था, फिर भी वह किसी भी तरह की आग को नियंत्रित करने में असमर्थ था। गोलियां बनाते समय उसे अभी भी भट्टी का उपयोग करने की आवश्यकता थी। बज पार्थ ने कुछ आत्मिक ऊर्जा को मुक्त किया और उसे आग की लपटों में मिला दिया। पार्थ ने दर्जनों जड़ी बूटियां एक साथ आग की लपटों में फेंक दी। क्या? अल्केमिस्ट लगभग चिल्ला पड़ा। अशुद्धियों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया गोलियां बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण चरण थी, विशेष रूप से क्लींजिंग पिल जैसी गोली बनाते समय। सभी अशुद्धियों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। यदि वह गोलियां बना रहा होता तो वह जड़ी बूटियों में से अशुद्धियां अलग अलग निकालता। पार्थ ने जो किया वह सभी जड़ी बूटियों को एक साथ डालना था। शुद्धिकरण की यह विधि उपयोग करना लगभग असंभव था, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति की आत्मा पर लगभग पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। देवराज और बाकी लोग भी हैरान थे। हालांकि वे अल्केमिस्ट नहीं थे, उन्होंने पहले भी अल्केमिस्टों को गोलियां बनाते देखा था और उन्होंने कभी किसी को पार्थ की तरह ऐसा करते नहीं देखा था। हर कोई एक दूसरे को अविश्वसनीय नजरों से देख रहा था। यह कल्पना करना कठिन था कि एक 15-16 साल का युवक गोलियां बनाने में इतना अद्भुत कौशल रखता होगा। यह असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। पापा, जड़ी बूटियां आग की लपटों के नीचे गर्म जल रही थीं और चटचटाहट की आवाज कर रही थीं। जड़ी बूटियों में मौजूद अशुद्धियां बहुत तेजी से गायब हो गईं। पार्थ उदासीनता से आग की लपटों को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सहज लेकिन गंभीर भाव था। कोने में खड़ी सोनाक्षी अपनी खूबसूरत आंखों से पार्थ को देख रही थी, जब वह गोली बना रहा था और विचारों में खोया हुआ था। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष सबसे अधिक सम्मोहक थे। पार्थ की हर हरकत में एक हावी होने की भावना थी जो केवल पुरुषों में होती है। सोनाक्षी ठंड से पीड़ित थी और उसे हर दिन घर के अंदर रहना पड़ता था। उसे यान परिवार के परिसर से बाहर जाने का कभी मौका नहीं मिला था।
और वह यान परिवार के बाहर किसी भी आदमी से कभी नहीं मिली थी। पार्थ वह पहला व्यक्ति था जिससे वह मिली थी और वह उसे बचाने के लिए यहां था। हाँ, 20 मिनट बाद पार्थ ने अपनी आत्मिक ऊर्जा और लपटों को वापस लेते हुए हल्के से बोला। उसके सामने एक दूधिया सफेद गोली घूमती हुई दिखाई दी। हे भगवान, ये वास्तव में एक 100% प्रभावशीलता क्लींजिंग पिल है। उसे 100% प्रभावशीलता क्लींजिंग पिल बनाने में केवल 20 मिनट लगे। अब से मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यान परिवार का अल्केमिस्ट आश्चर्यचकित से भयभीत हो गया। ये देखने के बाद कि पार्थ ने अपनी आंखों से गोली कैसे बनाई, उसे लगा कि उसने अपने सारे वर्ष बर्बाद कर दिए हैं। एक अतुलनीय प्रतिभा। इस समय हर कोई यही सोच रहा था। उनके सामने खड़े इस युवक का भविष्य उज्जवल होगा। उसकी अन्य सभी योग्यताओं को भूल जाइए। केवल एक अल्केमिस्ट के रूप में उसकी योग्यता ही एक किंग का जीवन जीने के लिए पर्याप्त थी। पार्थ ने उन्हें दिखाया कि वह कैसे गोलियां बनता है। इसका कारण उन्हें अपना मूल्य दिखाना था। आखिरकार मौर्य परिवार में छिपा हुआ स्वर्गीय कोर योद्धा मौजूद नहीं है। अगर वह यान परिवार की मदद ले पाता तो वालिया परिवार अब कोई खतरा नहीं रह जाता। इसके बाद मैं युवती को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। सभी को कमरा छोड़ना होगा और इस प्रक्रिया के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें कमरे में मौजूद सभी लोगों को घूर रही थीं। उन सभी को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि पार्थ की एक ही नजर से उन्हें उसके आदेशों का पालन करना होगा, और यह वाकई अजीब था। देवराज ने पलटकर सोनाक्षी को देखा। सोनाक्षी, भाई पार्थ जो भी तुम्हें करने को कहे वही करो। चिंता मत करो पिताजी, सोनाक्षी ठीक हो जाएगी, सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई पार्थ, कृपया सोनाक्षी की अच्छी देखभाल करें। देवराज ने पार्थ से बात करते हुए अपनी मुट्ठी पकड़ी। इसके बाद उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कमरे से बाहर निकल गया और जाते समय दरवाजा बंद कर दिया। मुखिया, चिंता मत करिए, ये पार्थ एक रहस्यमय आदमी है और वह कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं है। मुझे यकीन है कि वह सोनाक्षी को ठीक कर सकता है। धनपति ने देवराज के कंधे को थपथपाते हुए कहा। देवराज ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। अगर वह दूसरों से कहता कि वह चिंतित नहीं है तो यह झूठ होगा। कुछ नश्वर कोर योद्धा प्रांगण की रखवाली कर रहे थे तथा इस स्थान को छोड़ने का साहस नहीं कर रहे थे। कमरे के अंदर पार्थ सोनाक्षी के सामने खड़ा था। युवती, कृपया पहले यह क्लींजिंग पिल खा लो। इसके बाद पार्थ ने क्लींजिंग पिल सोनाक्षी को सौंप दी। यंग मास्टर, मुझे छोटी कह सकते हैं। सोनाक्षी ने क्लींजिंग पिल ले ली, लेकिन उसका हाथ कांपने लगा क्योंकि उसने गलती से पार्थ की उंगलियों को छू लिया था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पार्थ के मुंह पर एक वक्रता उभरी और वह चमक कर मुस्कुराया। एन, मुझे आप पर भरोसा है। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। यह सिर्फ दूसरी बार था जब वह पार्थ से मिली थी और वह नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह युवक उसे इतनी सुरक्षा की भावना क्यों दे रहा था। सोनाक्षी ने क्लींजिंग पिल का सेवन किया। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया और पार्थ को देखा। बैठ जाओ और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठो। अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। किसी और चीज के बारे में मत सोचो, पार्थ ने गंभीरता से कहा। एन, सोनाक्षी ने पार्थ के निर्देशों का पालन किया और फर्श पर बैठ गई। पार्थ नीचे बैठ गया और सोनाक्षी के सामने बैठ गया। दोनों की आंखें मिलीं और सोनाक्षी के सुंदर चेहरे पर शर्म की चमक आ गई। छोटी, मैं तुम्हारे शरीर से यांग ऊर्जा को निकालने में तुम्हारी मदद करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करूंगा। यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक होगी, इसलिए तुम्हें इसे सहन करना होगा, पार्थ ने कहा। हाँ, छोटी सहन कर सकती है, सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया। वह 8 साल से कड़ाके की ठंड से पीड़ित थी। खांसी, छोटी, क्लींजिंग पिल तुम्हारे शरीर में यांग ऊर्जा से छुटकारा नहीं दिला सकती। यह केवल तुम्हारे शरीर में गहरे छिपे यांग ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करती है। उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए मुझे उन्हें तुम्हारे आत्मा द्वार से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होगी। मेरा इरादा तुम्हें अपमानित करने का नहीं है, इसलिए छोटी, कृपया मुझे गलत तरीके से ना आंकें, पार्थ ने कहा।
पार्थ के मुंह से आत्मा द्वार का जिक्र सुनकर सोनाक्षी को तुरंत शर्म महसूस हुई। आत्मा द्वार मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था और यह बहुत महत्वपूर्ण था। यह नाभि के ठीक पास स्थित था। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक सभी प्रकार की ऊर्जाओं को अवशोषित करने में सक्षम था। पार्थ का इरादा ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का उपयोग करके सोनाक्षी के शरीर में यांग ऊर्जाओं को आत्मा द्वार से अपने शरीर में निर्देशित करना था। सोनाक्षी ने अपना सिर नीचे किया जब तक कि उसका चेहरा लगभग उसके स्तनों को छू नहीं गया। इस आदमी को मेरी नाभि को क्यों छूना है? यह बहुत शर्मनाक है। यह ऐसी जगह नहीं है जिसे कोई आसानी से छू सके। मैं इतनी बड़ी हो गई हूं और मेरा हाथ भी किसी आदमी ने नहीं छुआ है। तुम यहां हो और अब तुम मेरे आत्मा द्वार को छूना चाहते हो? यह बहुत शर्मनाक है। पार्थ को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि सोनाक्षी क्या सोच रही थी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और अचानक सोनाक्षी के आत्मा द्वार को छू लिया। उसकी उंगलियों पर बहुत नरम और कोमल एहसास था और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा कामुक हो गई। आह! सोनाक्षी चिल्लाई। पार्थ की तेज हरकत से सोनाक्षी का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने पार्थ को एक छिपी कड़वी अभिव्यक्ति के साथ देखा। इस आदमी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि वह मुझे छूने वाला है। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपनी सांस रोको और ध्यान केंद्रित करो। अपने शरीर और मन को पूरी तरह से मुक्त करो, पार्थ ने ठंडे स्वर में बोला। सोनाक्षी की स्थिति बहुत मुश्किल थी। वह उपचार करते समय कोई गलती नहीं कर सकता था। सोनाक्षी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। आध्यात्मिक ऊर्जा और पार्थ की दिव्य भावना उसके आत्मा द्वार से सोनाक्षी के शरीर में प्रवाहित हुई। देवराज आंगन में आगे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे और वह उस कमरे की ओर देखता रहा जहां सोनाक्षी स्थित थी। हर एक पल उसके लिए पीड़ा से भरा था। मुखिया, चिंता मत करिए। मुझे यकीन है कि सोनाक्षी ठीक हो जाएगी और यान परिवार में नंबर 1 प्रतिभाशाली बन जाएगी। धनपति ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। यह सब भाई पार्थ पर निर्भर करता है। मुझे बस उम्मीद है कि सोनाक्षी इस चुनौती को पार कर सकेगी। अगर नहीं। देवराज ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर कड़वी अभिव्यक्ति ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वह खुद को दोषी ठहरा रहा था। अगर सोनाक्षी के साथ कुछ गलत हुआ तो वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अगर अब सोनाक्षी के साथ कुछ भी हुआ तो इससे उसकी गलती माना जा सकता है। उसी समय रेड सिटी के वालिया परिवार के भीतर चंद्रप्रकाश मीटिंग हॉल में उदास चेहरे के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर डरावना निशान कांप रहा था। हॉल के बाईं और दाईं ओर 5-6 आदमी बैठे थे और वे सभी नश्वरकोर योद्धा थे। एक बूढ़ा आदमी जो ऊर्जा सागर क्षेत्र में था अपने चेहरे पर घबराहट भरे भाव के साथ हॉल में आया। क्या तुम्हें जानकारी मिल गई है? आखिर फिरोज और बाकी लोगों को किसने मारा? चंद्रप्रकाश ने पूछा। कुछ दिन पहले पर्वत श्रृंखला में वालिया परिवार के सभी लोग मौके पर ही मारे गए थे और उनमें से ज्यादातर की मौत सिर्फ एक तलवार के वार से हुई थी। वालिया परिवार को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि दीनदयाल के पास ऐसे कौशल थे और यही कारण था कि वे सच्चाई की खोज करते रहे। हाँ, हम पहले ही इसका पता लगा चुके हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमारे लोगों को मारने वाला कोई नौजवान हो, बूढ़े आदमी ने कहा। एक नौजवान? सभी लोग चौंक गए। दीनदयाल ने भाड़े के सैनिकों को भाड़े के सैनिकों के चौक में काम पर रखा था और मैंने सभी भाड़े के सैनिकों की पृष्ठभूमि की जांच की है। उनके कौशल औसत दर्जे के हैं, लेकिन मैं सफेद कपड़े पहने उस युवक के बारे में कुछ नहीं जान पाया जो दीनदयाल के कारवां में शामिल होने वाला आखिरी व्यक्ति था। भाड़े के सैनिकों के चौक पर मौजूद लोगों के अनुसार यह पहली बार था कि वह युवक भाड़े के सैनिकों के चौक में दिखाई दिया था और उसे यह भी नहीं पता था कि भाड़े के सैनिकों के चौक का उद्देश्य क्या है। बाद में वह कारवां में शामिल हो गया और उनके पीछे रेड सिटी तक आ गया। इतना ही नहीं, किसी ने दीनदयाल और उसके आदमियों को मिस्टी रेन टॉवर में प्रवेश करते देखा था और दीनदयाल का इस युवक के प्रति व्यवहार विनम्र था।
इसीलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि इस युवक ने ही हमारे आदमियों को मारा है। बूढ़े आदमी ने दृढ़ता से कहा। ऐसे कौशल वाला एक नौजवान भाड़े का सैनिक बन गया? क्या तुम्हें पता चला कि यह नौजवान कहां से आया है? एक आदमी ने चेहरे पर उदासी लाते हुए पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन उस युवा को यान परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से नहीं देखा गया है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। एक युवा जो अंतिम चरण के ऊर्जा सागर योद्धा को मारने की क्षमता रखता है, 28 शहरों में ऐसे बहुत कम हैं। आपको स्काई सिटी से पार्थ याद होना चाहिए, वह छोटा सा बदमाश जिसने केशव को मार डाला था। किसी ने मुझे बताया कि मयंक को भी इसी युवा ने मारा था, और चूंकि वह मयंक को मारने में सक्षम था, इसलिए फिरोज जैसे किसी को मारना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह युवा शायद पार्थ है। चंद्रप्रकाश की कपटी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। मुखिया ने जो कहा वह सही है, वह युवक संभवतः पार्थ है। फिरोज और बाकी लोग जिस तरह से मारे गए हैं, उससे लगता है कि वह आदमी वालिया परिवार से बहुत नफरत करता होगा। अगर वह कोई सामान्य भाड़े का सैनिक होता तो वह बिना किसी दया के हत्या करने की हिम्मत नहीं करता। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं केशव का बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो। मौर्य परिवार में एक छिपा हुआ स्वर्गीय कोर योद्धा है, इसलिए हमारे पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह छोटा सा कमीना हमारे शहर में अकेले ही आया है, वह बस मौत की तलाश में है। चंद्रप्रकाश ने एक ठंडी आवाज में कहा और आगे कहा, लेकिन मुझे इस छोटे कमीने की पहचान की पुष्टि करनी है। किसी को भेजो और उन भाड़े के सैनिकों को तुरंत पकड़ो जो मिस्टी रेन टॉवर के कारवां का पीछा कर रहे थे। जी मुखिया। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाया, मुड़ा और चला गया। दूसरी ओर पार्थ ने सोनाक्षी को ठीक करना शुरू किए 1 दिन हो गया है। इस छत से कोई आवाज नहीं आ रही थी, और फिर भी देवराज आंगन में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह अपने दोनों हाथों को रगड़ता रहा। कमरे के अंदर पार्थ सोनाक्षी के सामने बैठा था। उसकी उंगली सोनाक्षी के आत्मा द्वार को छू रही थी। सोनाक्षी का कमजोर शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसका सुंदर चेहरा पसीने से लथपथ था, और उसके कपड़े गीले थे और उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे। इससे उसका सुडौल शरीर और भी अधिक मोहक हो गया था, और अगर यह कोई अन्य पुरुष होता तो वे इस तरह के दृश्य का सामना नहीं कर पाते। लेकिन पार्थ एक बार दुनिया का सबसे बड़ा संत था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके दिल को छू सके। लेकिन सोनाक्षी जो दर्द महसूस कर रही थी, उससे पार्थ को उस पर दया आ गई। यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी। सोनाक्षी के दांत कांप रहे थे, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। यहां तक कि पुरुष भी सहन शक्ति के इस स्तर का मुकाबला नहीं कर सकते। यांग ऊर्जा की धाराएं आत्मा द्वार से बाहर निकलीं और पार्थ के अपने शरीर में अवशोषित हो गईं। पूरे दिन के बाद क्लींजिंग पिल अभी भी अच्छे परिणाम दे रही थी। इसने सोनाक्षी के शरीर में छिपी हुई सभी यांग ऊर्जा को बाहर निकाल दिया था, जिससे उसे अपने शरीर की अशुद्धियों से छुटकारा पाने में मदद मिली। 8 यिन मेरिडियन अब स्पष्ट रूप से महसूस किए जा सकते थे। सोनाक्षी के शरीर से यांग ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करके पार्थ भी महान लाभों का आनंद ले सकता है। सोनाक्षी की स्थिति अभी इन सभी वर्षों में उसकी स्थिति के समान थी। उसने इन सभी वर्षों में यांग ऊर्जा की प्रचुर मात्रा में खपत की थी, और इसे उसके शरीर के अंदर रखा गया था। अब यह सारी ऊर्जा पार्थ द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, और ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की मदद से उसने उस ऊर्जा को अपने में बदल लिया था। 5वां ड्रैगन मार्क अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यह पूरी तरह से बन गया था। छोटी, तुम्हारे शरीर में 8 यिन मेरिडियन अब प्रकट हो चुके हैं, और बाद में वे एक बहुत ही ठंडी ठंड को बाहर निकालेंगे। इन 8 यिन मेरिडियन के टकराव से तुम 9वीं यिन मेरिडियन का निर्माण करने में सक्षम होगी। यही कारण है कि मुझे तुम्हारे शरीर में सभी यांग ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो जब ठंडी ठंड और यांग ऊर्जा टकराएगी तो परिणाम गंभीर होंगे। अब हम अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, और यह बहुत दर्दनाक होगा। तुम्हें इसे सहना होगा। पार्थ की आंखें चमक उठीं जब उसने सोनाक्षी को याद दिलाया। यंग मास्टर, मुझे डर नहीं लग रहा है, सोनाक्षी ने चकित अवस्था में धीरे से कहा। एक युवा लड़की आमतौर पर इसी तरह का व्यवहार करती है। पार्थ वह पहला आदमी था
जिससे वह मिली थी, और वह पहला आदमी भी था जिसके साथ उसका शारीरिक संपर्क हुआ था। इसके अलावा पार्थ अब उसकी जान बचा रहा था। यह स्वाभाविक ही था कि पार्थ उसके दिल में प्रवेश कर गया था। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसे पार्थ कहते हुए सुनकर पार्थ का दिल गर्म हो गया। अपने पिछले जीवन में, हालांकि वह सबसे महान संत थे, वह एक साधना व्यसनी थे जो केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनका प्रेम जीवन एक खाली पृष्ठ था, और इस जीवन में वह सामान्य भावनाओं और अनुभवों के साथ एक सामान्य इंसान बनना चाहता था। ठंडी हवा की लहरों ने उन्हें घेर लिया और भिनभिनाने की आवाज तेज हो गई। पार्थ अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला था। वह सोनाक्षी के शरीर में सभी यांग ऊर्जा को एक बार में अवशोषित करने के लिए ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का उपयोग करने जा रहा था। आहा! सोनाक्षी का शरीर और भी हिंसक रूप से कांप उठा। अचानक विस्फोट का उसके आत्मा द्वार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह अब इसे सहन नहीं कर सकी और अपनी कठोर सहन शक्ति के बावजूद वह चीखने लगी। सोनाक्षी! देवराज का शरीर कांपने लगा। सोनाक्षी की चीख उसके दिल में चाकू घोंपने जैसी थी। वह शेर की तरह हो गया जिसने सारी समझ खो दी थी और कमरे की ओर चलने लगा। यह देखकर धनपति और अन्य लोगों ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। मुखिया, आप वहां नहीं जा सकते। भाई पार्थ ने हमें बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। मुखिया, हम सभी जानते हैं कि सोनाक्षी इस समय बहुत दर्द से गुजर रही है, लेकिन क्या वह इतने सालों से पीड़ित नहीं रही है? वह इतने सालों से इस दर्द से गुजर रही है, और भले ही आप उस कमरे में प्रवेश करें, आप उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। और अगर भाई पार्थ परेशान है तो हम सभी को बाद में इसका पछतावा होने लगेगा। अपने आदमियों की बातें सुनने के बाद देवराज अंततः शांत हो गया। मैं लापरवाह हो गया था। मैं इस पूरे समय सोनाक्षी को चोट पहुंचा रहा हूं। मैं इस महत्वपूर्ण समय पर फिर से वही गलती नहीं कर सकता। देवराज ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। हालांकि वह अभी भी चिंतित था, लेकिन उसने अब लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। एक और घंटे के बाद पार्थ ने अंततः सोनाक्षी के शरीर से यांग ऊर्जा के अंतिम हिस्से को अवशोषित कर लिया। उसी समय सोनाक्षी के शरीर से एक अत्यधिक ठंडी ठंड फूट पड़ी। पार्थ, मैं अब 9वीं यिन मध्याह्न रेखा का निर्माण करने जा रही हूं, सोनाक्षी ने कहा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में यिन मेरिडियन एक दूसरे को पुलों की तरह पार कर रहे थे। सभी उसके डेंटियन में प्रवेश कर रहे थे। सोनाक्षी के बोलते ही उसके शरीर से बर्फ की तरह ठंडी हवा फूट पड़ी। पार्थ को झटका लगा और वह कांपने भी लगा। 9वीं यिन मध्याह्न रेखा के निर्माण के दौरान इसकी कड़ाके की ठंड अपने चरम पर होगी। पार्थ ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के संरक्षण के साथ भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहता था। स्वूश! पार्थ तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे को लात मारकर खोला और बिजली की तरह कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही कमरे में मौजूद हर चीज में ठंडक फैल गई। दरार! कमरे में कुछ चटकने की आवाजें आ रही थीं और सोनाक्षी के 3 मीटर के भीतर सब कुछ पूरी तरह से जम गया था। दरवाजे पर एक बर्फीली परत जम गई थी जिसे लात मारकर खोला गया था। कमरे में सब कुछ चांदी की बर्फ से ढका हुआ था। अत्यधिक ठंड के कारण देवराज और बाकी लोग कांपने लगे थे। वे सभी तुरंत कम से कम 3 मीटर दूर चले गए। यह कड़ाके की ठंड इतनी अधिक है, यह पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक है, धनपति ने आंखें खोलकर कहा, और उसका चेहरा एक हैरान आदमी जैसा था। 9वीं यिन मध्याह्न रेखा के जन्म के दौरान ठंड अपने चरम पर होगी, पार्थ ने कहा। देवराज ने पार्थ की ओर मुड़कर पूछा, भाई पार्थ, सोनाक्षी कैसी है? चिंता मत करो, उसके शरीर की सभी अशुद्धियां दूर हो गई हैं और यिन मेरिडियन अब जागृत हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि यह अत्यधिक ठंड कहां से आती? इसके अलावा, क्योंकि छोटी के पास है पिछले 8 यिन मेरिडियन के निर्माण की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उसे 9वीं यिन मेरिडियन के जागरण के दौरान कोई दर्द महसूस नहीं होगा। वह एक विशेष मानसिक स्थिति में प्रवेश करेगी और पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 दिन लगेंगे। मुखिया, आप बस आराम कर सकते हैं और हर शताब्दी में केवल एक बार दिखाई देने वाली अद्वितीय प्रतिभा के जन्म की प्रतीक्षा कर सकते हैं, पार्थ ने कहा। पार्थ की बात सुनकर यान परिवार के सभी लोग खुशी से उछलने लगे।
यहां तक कि देवराज भी अपनी छवि की परवाह किए बिना उछल रहा था। हा हा हा, देवराज जोर से हंसने लगा। उसने पार्थ को गले लगा लिया, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता। भाई पार्थ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोनाक्षी को बचा लिया। भविष्य में आपकी सभी समस्याएं मेरी समस्याएं होंगी। पार्थ ने तुरंत देवराज को अपने चेहरे पर भयभीत भाव के साथ धक्का दिया। चलो, लोगों को एक दूसरे के साथ इतना अंतरंग नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा यह आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे अन्य लोगों को गले लगाना पसंद नहीं है। भाई पार्थ के पास वास्तव में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। आपके लिए मेरा शाश्वत सम्मान है। धनपति ने सम्मानपूर्वक अपनी हथेली पर मुट्ठी बांधते हुए कहा। ठीक है, अब से किसी को भी छोटी को परेशान करने की अनुमति नहीं है। उसे समायोजित होने और 9 yin मेरिडियन को नियंत्रित करना सीखने के लिए समय चाहिए, पार्थ ने सबको बताया। चिंता मत करो भाई पार्थ, मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करूंगा। अपनी बात समाप्त करते हुए देवराज ने दीनदयाल की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। दीनदयाल, भाई पार्थ के रहने के लिए एक और जगह तैयार करो। अब उन्हें अच्छे से आराम करने दो। देवराज बेहद रोमांचित था। पिछले 8 सालों में उसे खुशी का एक भी पल नहीं मिला था। सोनाक्षी के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां का निधन हो गई। हालांकि मरने से पहले उसने देवराज से विशेष रूप से अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा था। इन सभी वर्षों में उसने उसके साथ एक विशेष राजकुमारी की तरह व्यवहार किया था और उसकी बीमारी ने हमेशा उसे परेशान किया था। लेकिन अब वह बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। पार्थ के प्रति उसकी कृतज्ञता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चाहे पार्थ कुछ भी चाहे, वह उसे दे देता। पार्थ ने कभी भी खुद को तरोताजा करने के लिए नहीं छोड़ा। वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, बल्कि ऊर्जावान महसूस कर रहा था। आत्मा शोधन गोली और शुद्ध यांग फल ने सोनाक्षी के शरीर से यांग ऊर्जा के साथ मिलकर उसे अकल्पनीय लाभ दिया था। कमरा जम गया था। सोनाक्षी के शरीर से निकलने वाली ठंडक यान परिवार के हर एक व्यक्ति को महसूस हो रही थी। उनमें से हर कोई हैरान था। इतनी तेज सर्दी, क्या युवती की बीमारी फिर से बढ़ गई है? मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। बेचारी युवती, इस बार बीमारी पिछली बार से कहीं ज्यादा जोर से हमला कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बच पाएगी। अगर युवती को कुछ हो गया तो मुखिया जी बहुत दुखी होंगे। यान परिवार में हर किसी के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उन्हें नहीं पता था कि सोनाक्षी वास्तव में एक परिवर्तन से गुजर रही थी, जो उसे काफी मजबूत बना देगा। कुछ ही देर बाद सफेद कपड़े पहने एक युवक घबराया हुआ भाव लिए आया। वह सुंदर था और उसका चेहरा सफेद रंग का था। जब उसने देखा कि कमरा जम गया है तो वह चिंतित हो गया। उसका चेहरा तुरंत एक भयानक भाव में बदल गया। छोटी को क्या हुआ? इस बार बीमारी ने इतनी ताकत से हमला क्यों किया? युवक ने चिंतित होकर पूछा। देव, चिंता मत करो, सोनाक्षी अब बिल्कुल ठीक है, देवराज ने उसे बताया। देव नाम का युवक सोनाक्षी का चचेरा भाई था और यान परिवार में सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह केवल 21 वर्ष का था और वह ऊर्जा सागर क्षेत्र में पहुंच गया था। वह 25 वर्ष की आयु से पहले नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंचने का सबसे अधिक मौका वाला व्यक्ति था। क्योंकि पार्थ द्वारा युवती को ठीक करने की खबर को दबा दिया गया था, इसलिए बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि देव को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा देव साधना में व्यस्त था और मिस्टी रेन टॉवर का प्रबंधन भी करता था, इसलिए उसने शायद ही कभी इन मामलों पर ध्यान दिया हो। मुखिया, क्या हुआ? देव ने हैरान भाव से पूछा। इतनी तेज सर्दी थी, फिर भी मुखिया ने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। लो, मैं तुम्हें परिचय कराता हूं। देवराज ने पार्थ का परिचय देव से कराया। यह भाई पार्थ है और इसने ही सोनाक्षी को ठीक किया है। सोनाक्षी वास्तव में बीमार नहीं थी, लेकिन उसे 9 yin मेरिडियन नामक एक दुर्लभ शारीरिक स्थिति थी। अब उसके 9 yin मेरिडियन के जागृत का एक महत्वपूर्ण समय है और एक बार जब यह जागृत हो जाता है तो हम एक अद्वितीय प्रतिभा को देखेंगे जो यान परिवार में केवल एक सदी में एक बार देखी जा सकती है। 9 yin मेरिडियन, यह पहली बार था जब देव ने इसके बारे में सुना था,
लेकिन यह उसके सामने खड़े उस युवक की तुलना में कोई मायने नहीं रखता जिसने सोनाक्षी को बचाया था। वह हैरान था कि यह युवक जो उससे छोटा लग रहा था उसके बहन को बचाने की क्षमता रखता था। मेरा नाम देव है, मैं छोटी का चचेरा भाई हूं। मैं सोनाक्षी को बचाने के लिए भाई पार्थ को धन्यवाद देना चाहता हूं। देव ने अपनी मुट्ठी बांध ली और ईमानदारी से पार्थ के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इसका जिक्र मत करो भाई देव। पार्थ मुस्कुराया। देव ने जो पहली छाप उसे दी वह बुरी नहीं थी। देव, जब तुम खाली हो तो भाई पार्थ के साथ कुछ समय बिताओ। न केवल उसने बहुत कुछ देखा है और उनके पास बहुत अनुभव है, बल्कि वह एक प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट भी है। वह वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली है। देवराज पार्थ की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सच में? देव की आंखें चमक उठीं। उसने पार्थ को पहले से भी अधिक सम्मान के साथ देखा। उसी रात सभी लोग सोनाक्षी की रखवाली कर रहे थे। पार्थ भी वहीं रुका हुआ था, क्योंकि जिस युवती ने उसे पार्थ कहा था उसने उसके दिल को छू लिया था। अगली सुबह जब आसमान साफ होने लगा तो मिस्टी रेन टॉवर के सामने वाले प्रवेश द्वार पर शोर शराबा होने लगा। कुछ ही देर में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, जिससे वहां भीड़ भाड़ हो गई। अरे नहीं, अरे नहीं! वस्त्रराज तेजी से सांस लेते हुए चेहरे पर घबराहट भरे भाव लिए आंगन के बाहर भागा। वस्त्रराज, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रहे हो? देवराज ने पूछा। वस्त्रराज ने किनारे खड़े पार्थ की ओर देखा और कहा, वालिया परिवार के लोग यहां आए हैं। वालिया परिवार? हालांकि हम उनसे बहुत बहस करते हैं, लेकिन हमने वास्तव में उनके साथ युद्ध की घोषणा नहीं की है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे हमारे मिस्टी रेन टॉवर के सामने के प्रवेश द्वार पर आकर परेशानी खड़ी कर दें? चंद्र प्रकाश वास्तव में क्या चाहता है? देव क्रोधित हो गया और पूछा। चंद्र प्रकाश भाई पार्थ के लिए आया था। वह अपने आदमियों को लेकर आया था और अब वे सामने के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मुखिया भाई पार्थ को उनके हवाले कर दें। वहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं जो देखना चाहते हैं कि क्या होता है। वस्त्रराज ने समझाया। पार्थ जो बगल में खड़ा था उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह चंद्र प्रकाश सिर्फ उसके लिए यहां आया था। भाई पार्थ के यहां रहने के बारे में कोई नहीं जानता, तो चंद्र प्रकाश को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? वस्त्रराज, चंद्र प्रकाश को जाकर बताओ कि पार्थयान परिवार का एक महत्वपूर्ण अतिथि है। अगर वह पार्थ को चोट पहुंचाना चाहता है तो यह मेरे साथ युद्ध की घोषणा करने के बराबर है। देवराज ने एक ठंडी गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली और ठंडे अंदाज में बोला, मुखिया, चंद्र प्रकाश ने दीपक और अन्य 3 लोगों को पकड़ लिया। वे ही थे जो उस दिन हमारे कारवां का पीछा कर रहे थे। उसने कहा कि अगर भाई पार्थ नहीं दिखा तो वह उन्हें हमारे मिस्टी रेन टॉवर के सामने मार देगा। वस्त्रराज ने जल्दी से कहा। वह पहले भी दीपक और अन्य लोगों के साथ लड़ चुका था। वे एक साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरे थे। अब वे चंद्र प्रकाश द्वारा पकड़े गए थे और इससे वह चिंतित हो गया। अगर पार्थ बाहर नहीं जाना चाहता था तो चंद्र प्रकाश उन्हें मार देगा, क्योंकि वह ऐसा करने वाला था। वस्त्रराज के बोलने के तुरंत बाद पार्थ बाहर की ओर चलने लगा। भाई पार्थ! देवराज ने पार्थ को आवाज लगाई। सभी ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब वे सभी जानते थे कि चंद्र प्रकाश को इतना यकीन क्यों था कि पार्थ यान परिवार में ही रह रहा था। पार्थ ने इससे पहले कभी अपनी असली पहचान छिपाने की जहमत नहीं उठाई थी। पर्वत श्रृंखला में वालिया परिवार के बहुत से लोग मारे गए थे, इसलिए वालिया परिवार निश्चित रूप से यह पता लगाना चाहेगा कि ऐसा किसने किया। उनके लिए यह पता लगाना बहुत आसान था कि पार्थ अपराधी था। अब उनके हाथ में दीपक और बाकी 3 आदमी थे।